नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे वेव फंक्शन क्या होता है और पीरियोडिक वेव फंक्शन क्या होता है, तो इन दोनों के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ बेसिक्स की बात करेंगे। मान लीजिए एक क्वांटिटी है, मान लीजिए y है, वो एक दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है x के ऊपर। तो y किस पर डिपेंड कर रही है? x पर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो y जो होगा फंक्शन ऑफ x होगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। एक दूसरा तरीका है, अब मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। स्ट्रेट लाइन के अंदर मान लीजिए x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमें क्या बताना है? इसकी पोजीशन को बताना है। और इसकी पोजीशन को बताने के लिए सिर्फ हमें एक वेरिएबल ही चाहिए, यानी कि टाइम ही चाहिए, जो इसकी पोजीशन को बता देगा कि ये 5 सेकंड पर कहाँ पर था, ये 10 सेकंड पर कहाँ पर था, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है और पॉइंट पार्टिकल है। तो मान लीजिए 5 सेकंड यहाँ है, 10 सेकंड यहाँ है, तो x की पोजीशन को बताने के लिए आप सिर्फ टाइम जो है आपको चाहिए कि 5 सेकंड पर वो कहाँ है, 10 सेकंड पर वो कहाँ है। तो टाइम के साथ आप x को बता सकते हैं, यानी कि x जो है पोजीशन जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि एक क्वांटिटी दूसरे के ऊपर डिपेंड करे तो y इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से आप लिख सकते हैं कि x जो है वो टाइम पर डिपेंडेंट है। इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसी तरह से ये तो एक पार्टिकल के लिए हो गया, लेकिन अगर आप एक वेव की फॉर्म की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह से आपने एक वेव की फॉर्म की बात की, इस तरह से सिर्फ अब जो है आप इस तरह से एक वेव आपने ली है। अब कोई पार्टिकल है, मान लीजिए यहाँ आप y ले लेते हैं, यहाँ x ले लेते हैं। अब कोई पार्टिकल है यहाँ पर, तो आप जो है जो y है यहाँ पर, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इस x के ऊपर। यानी कि ये मान लीजिए x यहाँ पर हमारा जितना भी है, तो उससे आप बता सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर लेते हैं तो x जो है यहाँ पर हो जाएगा, तो x से आप बता सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर है तो x से आप बता सकते हैं y की वैल्यू कितनी है। तो यानी कि y को आप क्या लिख सकते हैं? फंक्शन ऑफ x है ये। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर एक और वेरिएबल को जोड़ दें, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जो y x है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि y जो है, जैसे हमने x t लिखा था, तो y जो है फंक्शन ऑफ जो है x है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि एक और वेरिएबल यहाँ पर जोड़ दें टाइम, यानी कि इतने टाइम पर ये पार्टिकल यहाँ पर है। मान लीजिए इस तरह से ही एक वेव है और इस तरह से वो चल रही है, तो कुछ टाइम बाद ये जो मान लीजिए ये पार्टिकल है ये यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल जोड़ दिया टाइम। तो जो y है आप उसको कैसे लिखेंगे? उसको लिखेंगे x, t, यानी कि अब दो चीजें के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। एक तरह से डिपेंडेंट है x और t के ऊपर कि कितने टाइम पर क्या पोजीशन है, तभी y की वैल्यू जो है आप बता सकते हैं। तो ये जो है हमारा इस तरह से लिखने का इसको तरीका होता है। y जैसे कि अगर दो वेरिएबल है तो x पोजीशन भी और टाइम t भी। तो इसके अंदर जो वेव फंक्शन है, अगर हम वेव फंक्शन की बात करें तो विच डिस्क्राइब मैथमेटिकली द मोशन ऑफ ए वेव पल्स, तो उसको हम वेव फंक्शन बोलते हैं, जो कि मोशन दिखाता है एक वेव पल्स का। मान लीजिए इस तरह से आप एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, यहाँ पर आपने O ले लिया, यहाँ पर A ले लिया, और ये क्या है? हमारा एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग आपने ले लिया और इस A की साइड से उसको फिक्स कर दिया, यहाँ से फिक्स कर दिया, और O की साइड से अब यहाँ पर हम ले लेते हैं कि ये जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अब वेव की फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ से आपने एकदम से इसको जर्क दिया परपेंडिकुलर टू OA, यानी कि OA के ऊपर या नीचे की साइड आपने एकदम से जर्क दिया। मान लीजिए अप डाउन एक अप आपने एक जर्क दिया, तो यहाँ पर एक वेव क्रिएट होगी जो O से ऊपर चलेगी, यानी कि वो रीजन उसका O रहेगा और O से A की तरफ वो इस तरह से मूव करेगी, ऐसे ही करेगी। लेकिन अगर आप क्या करें, इसको पीरियोडिक आप यहाँ पे जर्क देते रहें, बार बार से जर्क देते रहें, तो यहाँ पर जो है वेव्स जो हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में या फिर आफ्टर ए फिक्स्ड डिस्टेंस जो है इसी तरह की वेव आपको देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ से जब आप पीरियोडिक जो है उसको जर्क दे रहे हैं तो इस तरह से आपको इस तरह की वेव देखने को मिलेगी पीरियोडिक टाइम के बाद, या कहेंगे फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, या फिर फिक्स्ड डिस्टेंस के बाद इसी तरह की वेव देखने को मिलेगी। तो इसको पीरियोडिक वेव फंक्शन बोल देते हैं। है वही वेव फंक्शन क्या है? एक बार आपने मोशन देकर छोड़ दिया तो वेव आपको ट्रेवल करती दिखी जहां तक भी दिखी। और पीरियोडिक में क्या है? आपको बार बार से
जो है फिक्स्ड टाइम इंटरवल पर उसी हिसाब से उसको जर्क देते रहना है और आपको इस तरह की वेव क्रिएट होती दिखेगी आफ्टर ए फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे या फिर आफ्टर ए फिक्स्ड डिस्टेंस पर, ऐसा आप कह सकते हैं। अब अगर हम मान लें कि जो ये वेव है ये चल रही है हमारी इस तरफ वेलोसिटी v से और टाइम ले लेते हैं हम कोई भी टाइम t है कि टाइम भी हम इसमें लेंगे कि वो उस टाइम से चल रही है। तो यानी कि अगर हम इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा वेलोसिटी इनटू टाइम, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं v इंटू टी लिख सकते हैं। और अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक आप कैपिटल T भी लिख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है इसका, टाइम पीरियड कैपिटल T भी आप इसको लिख सकते हैं। यानी कि अगर कैपिटल T आप लिखेंगे तो यहाँ पर V और कैपिटल T लिख देंगे। तो अब देखिए ये जो पार्टिकल यहाँ पर था फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद यहाँ पर आया, उसके बाद फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद यहाँ पर आया, यानी कि ये भी जो है हमारा एक तरह से v t डिस्प्लेसमेंट है इसी पार्टिकल का आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, जो कि हमने t लिया है, टाइम पीरियड जो हमने लिया है। अब देखिए इसके अंदर ये वेव जो है इस तरफ जा रही है, यानी कि राइट डायरेक्शन की तरफ जा रही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे y जो है फंक्शन अब किस किस चीज का है, इसको हम y ले लेते हैं। ये जो y है फंक्शन किस किस चीज का है, ये पोजीशन और टाइम यानी कि x और t का फंक्शन है। और इसको आप कैसे लिखेंगे ताकि ये जो है उसके बराबर हो पाए, तो इसको इक्वल टू किसके हम लिख सकते हैं, इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस माइनस वी टी। अब इसको समझते हैं कि ये प्लस माइनस वी टी क्या है। ये तो आप समझ गए कि y जो डिपेंड करता है x और t पे, यानी कि पोजीशन और टाइम पर, और जो यहाँ पर हमने लिखा एफ एक्स प्लस माइनस वी टी। अब ये हमने क्यों लिखा, तो यहाँ पर देखिए v और t क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम, वो डिस्प्लेसमेंट है। अब प्लस माइनस का क्या मतलब है यहाँ पर, चलिए इसको समझते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई एक वेव है, इस तरह से हम एक वेव मान लेते हैं और यहाँ पर इसके हम सेंटर में इस तरह से ये दो लाइनें लगा लेते हैं। अभी हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो x है वो जो है हमारा 0 है, इस ओरिजिन है ये o हम ओरिजिन मान लेते हैं। और यहाँ पर देखिए कोई भी पार्टिकल है, मान लीजिए कोई पार्टिकल है इस तरह की, इस पार्टिकल इस तरह से चल रहे हैं, ये जो है पहले इस तरह से चले, ये पार्टिकल इस तरह से आगे की तरफ, ये पार्टिकल आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। फिर कुछ टाइम बाद जो है फिर से जो है आपको इस तरह से ये वेव देखने को मिली, यानी कि पार्टिकल जो है मूव कर रहे हैं। ये पार्टिकल यहाँ था, कुछ समय बाद ये यहाँ पहुंचा, इसी तरह से ये पार्टिकल था, उतने ही देरी बाद जिस टाइम ये यहाँ पर पहुंचा उससे अगला पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा, यानी कि इक्वली चल रहे हैं ये। तो अब यहाँ पर x 0 है और t इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई पार्टिकल मान लेते हैं, ये पार्टिकल p मान लेते हैं यहाँ पर। तो कुछ समय बाद जो है ये रिपीट होगी वेव, जैसा कि हमने बात की थी पीरियोडिक, आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं, एक तरह से जर्क इसको देते जा रहे हैं। तो ये p पार्टिकल यहाँ पर होना चाहिए फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद, यानी कि जो ये चीज है ये हमारे पास क्या आ जाती है v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, इतना ही डिस्प्लेसमेंट लेगा। अब यहाँ पर देखिए जो ये पार्टिकल जो है यहाँ पर पहुंच गया, अब ये t इक्वल टू 0 पे हमने यहाँ पर मेजरमेंट स्टार्ट किया था इसका, t इक्वल टू 0 हमने टाइम लिया था, जिस टाइम पर हमने मेजरमेंट स्टार्ट किया x यहाँ ओरिजिन पर 0 था। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का, पहले यहाँ से अगर यहाँ तक का देखें तो x हो जाता है अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, लेकिन यहीं से अगर हम इस पार्टिकल को देख रहे हैं तो यहाँ तक का डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा, यहाँ तक का, तो ये भी हमारे पास क्या होगा x होगा। और ये जो पार्टिकल का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो ये जो है ये कितना है हमारे पास, ये डिस्प्लेसमेंट vt है। तो अगर हम देख रहे हैं कि ये पार्टिकल यहाँ से आगे है, इसी तरह से यहाँ से आगे है, तो ये डिस्टेंस जो है कितना है, ये जो कितना है ये अगर आपको निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, इस x में से इस vt को माइनस कर दें तो ये क्या जाएगा x माइनस vt। यानी कि अगर कोई पार्टिकल इससे आगे की तरफ जा रहा है, इससे आगे की तरफ चल रहा है, तो यहाँ पर x माइनस vt हमारा होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x माइनस vt, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो है प्रोपेगेशन दिखा रही है एक तरह से। अगर आप f x माइनस vt लिखते हैं तो ये जो है लेफ्ट टू राइट की तरफ वेव हमारी जा रही है, ये दिखा रहा है। लेकिन अगर आप इसी को f x प्लस vt लिख देंगे तो ये जो है इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, यानी कि राइट टू लेफ्ट हो जाएगी, इससे इस तरफ हो जाएगी अगर x प्लस vt लिखते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस माइनस का ये ध्यान हमें रखना है, लेफ्ट टू राइट x माइनस vt, जैसा कि अभी हमने समझा कि जो फॉरवर्ड के लिए क्यों ये माइनस आया है यहाँ पर।
अब देखिए, जैसा कि हम पीरियोडिक वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं, अब हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है एक फिक्स्ड पीरियोडिक लेंथ के बाद, जो कि हमने वीटी लिखी है, इसको आप लैम्डा भी लिख सकते हैं। यानी कि जो लैम्डा है एक पीरियोडिक लेंथ है, लैम्डा आपने ले ली। तो आप इसी फंक्शन को किस तरह से पीरियोडिक अगर आप लिखें, पीरियोडिक वेव फंक्शन के तौर पे आप इसको लिखें कि आफ्टर एवरी जो फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट पे अपने आप को ये रिपीट कर रहा है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे इसको, x के अंदर ऐड हो जाएगा हमारा लैम्डा, अगर आप इसके आगे n लगा देते हैं कि कोई भी इंटीजर, जैसे एक के लिए, दो के लिए, कोई भी इंटीजर आप ले लें, n यहाँ पर इंटीजर है कि जितनी भी वेवलेंथ आपको चाहिए, तो x के अंदर ऐड होगा ये, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और इसके साथ क्या आ जाएगा हमारा जो t है, तो ये जो है t हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया। तो पहले xt था, लेकिन अब जो है पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रही है, यानी कि ये इसके अंदर प्लस कर दिया, यानी कि हर एक वेवलेंथ के बाद ये इसको रिपीट कर रही है। इसके आगे n लगा दिया कि इंटीजर है, कोई भी आप ले सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि ये जो है हमारा, ये भी जो है xt के बराबर ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पार्टिकल, ये जो यहाँ पर है, मान लीजिए 5 सेकंड में, 5 सेकंड पर जो है यहाँ पर दूसरा पार्टिकल आ जाएगा, या कहेंगे 5 सेकंड बाद ये यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर 5 सेकंड बाद ये पार्टिकल आ जाएगा। पीछे वाली वेव जो है अपने आप को पार्टिकल जो है रिपीट कर रहा है, उसी जगह आ जाता है। तो इसीलिए जो yxt की वैल्यू है इतनी ही रहेगी, चाहे आप इसमें a प्लस कर दें, क्योंकि आप जो है सेम देख रहे हैं कि ये वेव जो है अपने आप को रिपीट कर रही है। अगर यहाँ पर मान लीजिए वेव आई, आप जो है 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लें, दोबारा से खोलें, तो 2 सेकंड बाद यहाँ पर ही आपको वेव दिखेगी, क्योंकि पिछली वेव यहाँ पर आ चुकी है। तो ऐसा भी आप कह सकते हैं कि जो है आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये दूसरी वेव आ चुकी है। तो इसीलिए यहाँ n लैम्डा हमने लिया है कि n इंटीजर हो गया। इसी तरह से ये तो हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए लिया। अगर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो है ये अपने आप को चेंज करे, यानी कि फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रही है पीरियोडिक वेव के अंदर, तो आप क्या लिखेंगे? y, और यहाँ पर जो x था, x तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर जो टाइम पीरियड है हमारा, यानी कि जो t है, इसके अंदर हमारी जो ऐड हो जाएगा, टाइम पीरियड ऐड हो जाएगा t, यानी कि इस टाइम पीरियड के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रही है। वो पार्टिकल यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, यानी कि t में प्लस हमने लिख दिया, और ये भी हमारा yxt के बराबर आप लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं, इसको भी इसके बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेम ही रहेगा, क्योंकि अपने आप को रिपीट कर रही है। तो इस तरह से आप जो है पीरियोडिक फंक्शन में भी इनको लिख सकते हैं। तो बेसिक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे हमारे काम आएंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।